इसमें हम लोग करेंगे आईसीएसई क्लास 9th एमएल अग्रवाल चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 है, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम दैट बिकम 216 बाय 125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 1.5 ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो इसमें पहले हम लोग लिख लेते हैं हम लोग को गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा x क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग से यहाँ पे कहा गया है दैट बिकम 216 बाय 125 ऑफ इटसेल्फ। तो अगर हम लोग प्रिंसिपल को x मान लेंगे तो फिर हम लोग का अमाउंट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 216 बाय 125 x और टाइम हम लोग को 1.5 ईयर दे रखा है। लेकिन हम लोग का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयर पे कैलकुलेट हुआ है। तो हम लोग के 1/2 ईयर्स में 3 हाफ ईयर आ जाएंगे। तो फिर हम लोग के पास है अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। तो हम लोग प्रिंसिपल को इधर ले आते हैं इक्वल टू के, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये अब आ जाएगा अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। वैल्यू रख देते हैं सबकी। हम लोग के पास अमाउंट की क्या वैल्यू है, 216 अपॉन 125 x और हम लोग के पास प्रिंसिपल क्या है x, इसका मतलब अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 प्लस रेट हम लोग को पता नहीं है r अपॉन 100 n हम लोग का होता है। हम लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बार जमा करा है, तो हम लोगों ने 3 बार करा है। ये x और ये x आपस में कट जाएगा तो ये आ जाएगा 216 अपॉन 125 इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 का क्यूब। तो जो हम लोग का 216 होता है ये 6 का क्यूब होता है, मतलब 6 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास 216 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हम लोग का 6 और 125 हम लोग का किसका क्यूब होता है, 5 का, मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6/5 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 का क्यूब। ये क्यूब और ये क्यूब आपस में कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 6/5 इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100। 1 को हम लोग इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 6/5 माइनस 1, ये 1 इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया इक्वल्स टू r अपॉन 100। 6/5 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू r अपॉन 100। 6 में से 5 को माइनस करेंगे आ जाएगा 1/5 इक्वल्स टू r अपॉन 100। 100 यहाँ डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो हम लोग r को इधर लिख लेते हैं और 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 5 की टेबल में 100 20 टाइम्स आता है। तो जो रेट है हम लोग का ये आ जाएगा 20 और फिर हम लोग इस रेट को r इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 40। हम लोग ने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा है, क्योंकि हम लोग को टाइम दे रखा था 1.5 ईयर और हम लोग के 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, इसलिए हम लोग ने इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा। तो जो हम लोग का रेट निकल के आएगा वो आएगा 40%। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को रेट निकालना था, लेकिन इसके लिए हम लोग को प्रिंसिपल x दे रखा था और अमाउंट हम लोग को 216 बाय 125 x दे रखा था। तो हम लोग ने अमाउंट के फॉर्मूले में अमाउंट इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n अमाउंट और प्रिंसिपल की वैल्यू रखी। रेट हम लोग को गिवन नहीं था, रेट हम लोग को निकालना था, तो इसको सॉल्व करके हम लोग का रेट 40% आ गया। फिर नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20, at what rate percent per annum compound interest would rupees 80,000 amounts to 88,200 in 2 years, interest being compounded yearly, also find the amount after 3 year at the above rate of compound interest। तो इसमें हम लोग को रेट निकालना है, अमाउंट हम लोग को दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 2 years का,
तो पहले हम लोग लिख लेते हैं हम लोग को गिवन क्या क्या है। हम लोग को प्रिंसिपल गिवन है 80,000, अमाउंट गिवन है 88,200, टाइम दिया गया है 2 ईयर्स का। तो हम लोग के पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल को हम लोग इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे, ऊपर न्यूमरेटर में है तो इधर जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। सबकी वैल्यू रख देते हैं। हम लोग के पास अमाउंट की वैल्यू है 88,200, प्रिंसिपल है 80,000 इक्वल्स टू 1 प्लस रेट हम लोग को दिया नहीं है, रेट हम लोग को निकालना है अपॉन 100 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों जीरो कट जाएंगे आपस में और 882 2 की टेबल से कटेगा 441 और 800 कटेगा 400 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 441 अपॉन 400 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो जो हम लोग का 441 होता है, ये स्क्वायर हम लोग का होता है 21 का, मतलब 21 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 21, तो हम लोग के पास आ जाएगा 441 21 और 400 हम लोग का स्क्वायर होता है 20 का, मतलब 20 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 400। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 21/20 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर आपस में कट रहे हैं तो इसको हम लोग लिख देंगे 21/20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। 1 को हम लोग इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 21/20, 1 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में आ जाएगा इक्वल्स टू आर अपॉन 100। 21/20 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेने पे आएगा 20, ये आ जाएगा 21 माइनस 20 इक्वल्स टू आर अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 1/20 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। 100 इधर नीचे डिनोमिनेटर में, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/20 इक्वल्स टू आर। ये जीरो कट जाएगा, 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स। तो जो हम लोग का रेट आया है वो आया है 5% पर एनम। अब हम लोग ने रेट निकाल लिया और हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है अमाउंट निकालना है हम लोग को 3rd ईयर का। तो जो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग के पास अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हम लोग का कितना दे रखा है 80,000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट हम लोग का 5 है अपॉन 100, एन मतलब टाइम हम लोग निकाल कौन सी ईयर कर रहे हैं 3rd ईयर का, तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 80,000। 1 प्लस 5 अपॉन 100 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 105 अपॉन 100 का क्यूब। 105 और 100 आपस में कट सकते हैं, ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 20। 80,000 21 अपॉन 20 का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा 80,000। 21 का क्यूब हम लोग के पास होता है 9,261 और 20 का क्यूब होता है 8,000। ये 3 0 और ये 3 0 आपस में कट जाएंगे और ये 880 टाइम्स चला जाएगा 10। तो जो हम लोग के पास अमाउंट आएगा वो आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू 9,261 में 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 92,610 रुपीज़। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हम लोग का, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹5,292 इन 2 ईयर एंड टू ₹5,556.60 इन 3 years at compound interest
फाइंड द रेट एंड द सम। तो इसमें हम लोग से कहा गया है कि हम लोग का एक प्रिंसिपल है जो कि 2 ईयर के बाद इतना अमाउंट कर रहा है और 3 ईयर के बाद इतना अमाउंट कर रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है रेट और सम मतलब प्रिंसिपल। तो इसमें हम लोग अमाउंट 2 लिख लेते हैं। अमाउंट 2 मतलब सेकेंड ईयर का अमाउंट ₹5,292। अमाउंट 3 कर लेते हैं। अमाउंट 3 मतलब थर्ड ईयर का अमाउंट 5,556.60। हम लोग अमाउंट 2 और अमाउंट 3 के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। इससे हम लोग को इंटरेस्ट पता चल जाएगा फर्स्ट ईयर का। डिफरेंस इज इक्वल्स टू अमाउंट 3 माइनस अमाउंट 2 मतलब 5,556.60 माइनस 5,292, यह आ जाएगा 264.60। ये जो निकल के हम लोग के पास ₹264.60, ये हम लोग का इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का। अब हम लोग के पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। रेट को हम लोग यहीं रहने देते हैं, प्रिंसिपल टाइम और ये जो 100 है इसको हम लोग इक्वल टू के इधर ले जाएंगे क्योंकि हम लोग को रेट निकालना है। तो रेट को अलग कर लेंगे। प्रिंसिपल इंटू टाइम यहाँ न्यूमरेटर में, तो इधर जाके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। प्रिंसिपल इंटू टाइम सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिनोमिनेटर में, तो इधर आके न्यूमरेटर में हो जाएगा इंटू 100। सबकी वैल्यूज रखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का आया है 264.60 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है हम लोग के पास 5,292 और टाइम है हम लोग के पास 1 ईयर। तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल को हटा देंगे, तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा 100। इन दोनों को आपस में कट करेंगे। 5,292 की टेबल में 26,460 आता है 5 टाइम्स, और ये 100 और ये 100 ऊपर नीचे कट जाएंगे। तो जो रेट हम लोग के पास आएगा वो आएगा 5%। फिर हम लोग से सम भी पूछा गया है मतलब प्रिंसिपल। तो हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट की वैल्यू हम लोग के पास है 5,292 इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट हम लोगों ने 5% निकाल लिया अपॉन 100 की पावर n, मतलब हम लोग सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो 2 हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट भी अमाउंट 2 लिया है। प्रिंसिपल को इक्वल टू के इधर ले जाएंगे। 5,292 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस 5 अपॉन 100 को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 105 अपॉन 100 का स्क्वायर। 105 और 100 आपस में कट जाएंगे, आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 5,292 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। 21 अपॉन 20 के होल स्क्वायर को हम लोग इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल इक्वल्स टू 5,292। 21 नीचे चला जाएगा और 20 ऊपर आ जाएगा, मतलब 20/21 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 5,292 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21। 21 की टेबल में 5,292 आता है 252 टाइम्स, 252, और 252 21 की टेबल में आता है 12 टाइम्स। अब हम लोग के पास आ गया है 12 इंटू 20 इंटू 20। इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 4,800 रुपीज़ प्रिंसिपल।